हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। तो आज की व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से। मीको भी बस थोड़ी देर पहले ही उठा है और मैं उसको बॉटल में दूध डाल के दिया है मैंने उसको पीने के लिए। मस्ती मस्ती मस्ती। ये क्या स्टाइल है? क्या स्टाइल है ये? है स्टाइल है? इतना स्टाइल है। आजकल थोड़ा बहुत पी लेता है, पूरा तो नहीं पीता ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा ब्रेस्ट फीड भी लेता है उठने से पहले, तो ज़्यादा दूध नहीं पीता बॉटल का, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पी लेता है। और अब मीकू का चल रहा है यहाँ पे खेलना, तो मैं उसके लिए ही थोड़ा सा अपने बाल वाल टाई कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे उसके साथ थोड़ा उसका टाइम स्पेंड करना है, उसका थोड़ा एंटरटेन करना है मुझे। अब उसकी बॉल यहाँ नीचे गिर गई थी, तो वही वो ढूंढ रहा था, तो ये मैंने उसको निकाल के दी है। आजकल यही उसकी फेवरेट बॉल बनी हुई है। एक्चुअली उसका फेवरेट टॉय ही बॉल ही बन गया है काफ़ी टाइम से, कि उसको ना बॉल्स बहुत पसंद है। नीचे भी जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी बॉल उठाने के लिए भागता है वो। इवन उसके पास खुद के पास इतनी सारी बॉल्स हैं अलग अलग कलर की। लाओ मीकू, मम्मा को दे दो। आज की वीडियो में वैसे मैं आपके साथ ज़्यादातर सुबह का टाइम ही ये शेयर कर रही हूँ, कैसे मीकू के साथ मैं अकेले रहती हूँ। जब मोहित ऑफिस चले जाते हैं तो कैसे उसको मैं एंटरटेन रखती हूँ, कैसे उसको मैं बिना टीवी या फ़ोन दिखाए उसका टाइम पास कराती हूँ और उसके साथ खेलती रहती हूँ। तो ऐसे देखो, थोड़ा बहुत तो हमें मेहनत करनी पड़ती है कि अगर हम चाहते हैं कि वो टीवी ना देखे, हमारा बच्चा फ़ोन ना देखे ज़्यादा, तो हमें थोड़ा बहुत तो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। तो उसमें एफ़र्ट सबसे ज़्यादा आई थिंक पेरेंट्स का ही लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चे को स्क्रीन फ्री रखने के लिए हमें खुद स्क्रीन फ्री पहले होना पड़ता है, कि हमें खुद अपना टीवी वगैरह देखना बहुत कम करना पड़ेगा। बंद तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि बिल्कुल बंद तो नहीं हो सकता है टीवी या फ़ोन हम लोगों का, क्योंकि हमें खुद इतने टाइम से हैबिट हो चुकी है उन सब चीज़ों की। लेकिन हम उसको काफ़ी कम कर सकते हैं। जैसे मेरा ऑलमोस्ट टीवी देखना ज़ीरो के बराबर ही हो गया है। जैसे मैं सिर्फ खाना खाते समय 15-20 मिनट टीवी देखती हूँ, वो भी दोपहर में और थोड़ा सा रात को बस। तो और जितनी देर मैं कुछ अपना देखती हूँ ना, मीकू को तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है, वो देखता ही नहीं है। उसको एक आधी कुछ राइम्स वगैरह मैं चला देती हूँ, या कभी कुछ भजन वगैरह चलाती हूँ टीवी पे, और वो देखता है। वो भी उसको पता है कि थोड़ा बहुत चलेगा टीवी, तो सिर्फ खाने के समय चलेगा, तो वो उस टाइम पे देखता है। देखो यहाँ इसने ना टॉयलेट कर दिया था, और ये जो ये इसका टॉयलेट साफ़ करने वाला कपड़ा यहाँ टंगा हुआ है, वो उसको खुद मांगता है कि ये टॉयलेट कर दिया मैंने, अब यहाँ पे साफ़ कर दो। तो वो मैं खुद ही आजकल ये सब चीज़ें ऑर्डर देने लगा है, और वो मेरे हाथ से ले रहा था कि मुझे खुद साफ़ करना है। और ये सब चीज़ें ना बच्चे को कैसे हैबिट लगती हैं, क्योंकि रेगुलरली वो मुझे भी और मोहित को भी देखता है उसके साथ ये सब चीज़ें करते हुए, कि वो जब भी टॉयलेट करता है तो इस तरह से हम हमेशा साफ़ करते हैं। तो अब उसे भी पता लग गया है कि मैंने ऐसे किया है, तो यहाँ पे अब साफ़ करना है। तो बस उसके साथ खेलना वेलना हो गया था। मीकू का तो ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया था, अब मैं अपना ब्रेकफास्ट यहाँ कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट करके मैं यहाँ अपनी चाय बना के लेके आई हूँ, चाय पी रही हूँ। और ये देखो, मीकू को जैसे ही वो देखता है ना मेरे हाथ में ये चाय वाला कप, तो एक बार तो वो ज़रूर आता है। उसको पता नहीं क्या उसके अंदर देखना होता है, उसको बड़ा मज़ा आता है। और वो साथ में अब ना, जैसे मैं उसको बोलती रहती हूँ उसके आगे चाय चाय, तो वो भी अब उसी वे में बोलने की कोशिश करता है। एग्जैक्ट क्लियर वर्ड नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा उसी टोन में और बोलने की कोशिश करता है, चाय चाय। अब थोड़ी देर मेरे साथ मस्ती करके अब इसका फिर ध्यान चला गया था फ़ोन की तरफ, तो चल पड़ा है अभी मेरे फ़ोन को गिराने के लिए। और यहाँ पर अब ये झाड़ू से खेल रहा है। झाड़ू से ये तब खेलता है जब मेड घर पे आ जाती है, तो इसने मेड को देख के भी रिलेट कर लिया है कि ये घर पे झाड़ू लगाती है, तो फिर ये उसके आते ही झाड़ू पकड़ के खेलने लग जाता है। और अब मैंने इसको ना यहाँ टब में बिठा दिया है नहलाने के लिए, तो थोड़ी देर ये मस्ती करता है। टब में बैठ के पानी भर के मैं थोड़ा रख देती हूँ, थोड़ी देर अपने में ही खेलता रहता है, जब तक मैं इसका टॉवल वगैरह सब लेके आती हूँ और बाहर
बाहर से सामान भी समेट देती हूँ, जो भी कुछ इसके टॉयज़ वगैरह पड़े रहते हैं। तो 5 मिनट थोड़ा ऐसे खेल लेता है, 4-5 मिनट, और उसके बाद फिर मैं इसे नहला देती हूँ। और नहाने के बाद ये थोड़ी देर इस तरह ना बकेट में भी घुसता है। ये भी इसको अलग ही एक हैबिट पड़ी है, क्योंकि उसमें उसको पानी भरा दिखता है तो उसमें जाके बैठ जाता है, थोड़ी देर उसमें भी खेलता है। तो अब नहला के मैंने मीकू को सुला दिया था और अब मैं यहाँ पे लंच बनाने के लिए आई हूँ। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल राइस। राइस ही डालूंगी, उसमें दाल वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल खिचड़ी वो खाता ही है, तो उसमें दाल रोज़ डाल देती हूँ। तो आज सोचा जो भी थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स पड़ी थी तो वो सब कुछ मैं मिक्स करके और चावल में डाल दूँगी। तो वही वाले मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा वेजिटेबल्स सब मिक्स होते हैं ना, तो वो चावल मुझे भी अच्छे लगते हैं। बेशक वो मिर्ची वाले नहीं होते हैं, तीखे नहीं होते, लेकिन वो मैं खा लेती हूँ। नॉर्मल खिचड़ी मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगती है, वो नहीं खा पाती हूँ मैं। तो आज बस ज़्यादा अलग अलग बनाने का मेरा मूड नहीं था, तो एक ही खाना कुछ मुझे बनाना था जो मीकू भी खा सके और मैं भी खा लूँ। तो इसलिए मैं आज ये बना रही हूँ। तो थोड़ी सी लौकी भी मैं इसमें कट कर लूँगी, बीन्स रखी थी और थोड़ी एक गाजर रखी थी, प्याज डाल लूँगी। तो यहाँ वेजिटेबल्स मैंने ऑलमोस्ट सारे कट कर लिए थे, सब चॉपिंग वगैरह हो गई थी, और अब बस मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। कुकर में मैं राइस बनाती हूँ, जब मैं मीकू के लिए भी बनाती हूँ तो मोस्टली, क्योंकि उसमें थोड़े सॉफ्ट बनते हैं, ज़्यादा खड़े खड़े नहीं बनते हैं, तो वो मीकू के लिए खाने में ईजी रहता है। सो बस अब यहाँ पे मैंने ये सरसों का तेल डाला है तड़का लगाने के लिए, और थोड़ा मैं घी भी डालती हूँ बाद में, थोड़ा लास्ट में डालती हूँ, जब बन जाते हैं चावल गरम गरम में डाल देती हूँ। तो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बच्चे को स्क्रीन दिखाने के ऊपर कुछ बातें कर रही थी। तो मैं बस उन पेरेंट्स को कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा अगर कुछ लोग अपने बच्चों को स्क्रीन दिखाते हैं, जो लोग फ़ोन दे देते हैं या टीवी दिखा देते हैं, तो उस पर प्लीज़ ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें आप लोगों की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। अब देखो, जो बात गलत है तो गलत है, ये बात तो हम सबको ही पता है कि ये चीज़ गलत होती है। और ये जो बात होती है ना कि बच्चे अपने आप ही फ़ोन चला लेते हैं, वो तो अपने आप ही पकड़ लेते हैं, बड़े होते रहते हैं, तो ये वो, तो ये तो बहुत ही बकवास बात मुझे लगती है लोगों की जो कहते हैं। एक्चुअली हम पेरेंट्स ही उनको इन सब चीज़ों की हैबिट डालते हैं। जैसे अब मैं अपने बच्चे का लगा लूँ तो मीकू को भी थोड़ा बहुत रिलेशन हो गया है इस बात का कि जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत फ़ोन नहीं, सॉरी, टीवी चलाते हैं हमारे घर पे। तो वो भी कई बार मुझे रिमोट पकड़ा के दे देता है कि अब खाना खा रहे हैं तो चला दो टीवी, कुछ लगा दो मेरे लिए। तो वो उसको कैसे हुआ, क्योंकि मैं खुद खाते हुए टीवी देखती हूँ दोपहर में या रात में, तो उसको भी वो थोड़ी सी हैबिट हो गई है कि अब इस टाइम पे लगता है। लेकिन उसकी वो हैबिट अब कम हो जाए या छुड़ा दूँ तो वो भी मेरे ही हाथ में है। थोड़ा बहुत चलता है और वो अब हमें करना भी पड़ता है, क्योंकि कई बार बच्चा खाना भी नहीं खाता है, तो थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ देर चलते हैं, चल जाता है ये सब। लेकिन फ़ोन आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहता है बच्चों के लिए, तो उससे तो अभी तक मीकू का बिल्कुल ज़ीरो एक्सपोजर है फ़ोन से, तो और आगे भी देखते हैं कि कैसा रहता है। बट मैंने इतनी एज के भी बच्चे देखे हैं जो साल के भी नहीं होते हैं और उनके हाथों में फ़ोन होता है और वो सब चला रहे होते हैं। तो चलिए, ये सब बातें होगी। अब मैं ना आपको मेरी वो शॉपिंग दिखा देती हूँ, उस दिन जो मैं शॉपिंग करके लेके आई थी। तो ये मैं कुछ कुर्ती और पैंट के सेट लेके आई थी। ये है पहले वाली कुर्ती, ये ग्रीन कलर में, बहुत ही लाइट ग्रीन कलर में,
और ये इस पे हल्का सा डिज़ाइन है। जैसे मैंने आपको बताया ही था, मैं थोड़ी डेली वेयर टाइप के ही कपड़े ले रही हूँ, क्योंकि कैजुअल्स कुर्ती सेट वगैरह मेरे पास काफ़ी कम रह गए थे, तो मुझे कहीं थोड़ा बहुत बाहर जा रहे हैं यहाँ वहाँ तो वो नहीं थे मेरे पास, या फिर मैं नीचे मीकू को वॉक के लिए लेके जाती हूँ ना, तो कभी कभी मन करता है कि नॉर्मल कुर्ती सेट वगैरह पहनूं। तो ये एक दूसरे वाली कुर्ती और पैंट का सेट है, ये एकदम प्योर कॉटन में है। इसका कपड़ा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। इसकी जो कुर्ती है वो स्लीवलेस में है। इसके साथ स्लीव्स भी आई थी, लेकिन वो मैंने लगवाई नहीं, मुझे स्लीवलेस ही वो अच्छा लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही इसको रखा है। और इसके साइड में भी ना छोटे छोटे बटन्स का डिज़ाइन है, तो ये भी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था। दोनों साइड में बटन्स का डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये मुझे बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छी लगी। इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था। ये आई थिंक मैंने एक थोड़े दिन पहले पहन भी ली है, तो शायद आपने किसी वीडियो या शॉर्ट में देख भी लिया होगा। और ये है वो तीसरा सेट। ये एक्चुअली क्वाड सेट है, कुर्ती नहीं है, ये क्वाड सेट है। ऊपर वाला टॉप है और ये नीचे का पैंट है। ये थोड़ा सा मतलब बाहर पहनने लायक है, मतलब कि थोड़ा बहुत अगर हम थोड़ी आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो वैसे है। थोड़ा सा हैवी टाइप में है ये, लेकिन फिर भी लुक इसका मुझे सोबर ही लग रहा था और कलर भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिया। उस दिन मैं स्पेशली गई ही इन सब शॉपिंग के लिए थी। अब जो मैं ये चौथी चीज़ दिखा रही हूँ, ये जो कुर्ती है ना, ये चिकनकारी की कढ़ाई वाली, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो ये भी मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है एंड मैंने ये पहन भी ली है एक बार, कुर्ती और ये पैंट, दोनों चीज़ें। और इनका बहुत ही अच्छा कपड़ा है, मतलब मुझे इतना कंफर्टेबल लगा, कुर्ती भी और पैंट भी। मतलब पहनते हैं ना तो इतना बहुत ही अच्छा सा लुक भी बहुत अच्छा आया और कंफर्टेबल भी बहुत थे। अब ये कुछ मीकू के कपड़े हैं, मैंने मीकू के लिए भी कुछ शॉपिंग की थी उसी दिन, तो ये उसके कपड़े दिखा रही हूँ मैं आपको। फुल स्लीव के मैंने लिए थे 2 और एक ये हाफ स्लीव का लिया था। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।